हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दो अपडेट जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे को बेनिफिट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। पहला अपडेट जो है उसमें हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 और 9C की। जैसे कि हमें पता है इसकी लास्ट डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो हमें 9 और 9C फाइल करनी थी वो 31 मार्च 2021 तक फाइल करनी थी। उसकी ड्यू डेट जा चुकी है, लेकिन लेकिन पोर्टल अभी भी उसकी लेट फी जो है नहीं ले रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर किसी केस में, वैसे तो होप सो किसी की नहीं रह गई होगी रिटर्न 9 लेकिन फिर भी जैसे कि हम जानते हैं इसकी लेट फी काफी ज्यादा लगती है। तो ऐसे केसेस में किसी की बाई चांस रहती है तो अभी लेट फी पोर्टल नहीं ले रहा है, इसको जल्द से जल्द फाइल अप कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आप सबके लिए बेनिफिशियल है, एक खुशी की बात है। जहां पे एक न्यूज वेबसाइट के थ्रू एक रिकमेंडेशन मिली है, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है जीएसटी काउंसिल को कि एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग रिकमेंड करी है, एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग। तो होप सो कि बहुत जल्दी दोबारा से, मतलब हम कह सकते हैं कि थर्ड टाइम हमें एमनेस्टी स्कीम मिल सकती है बहुत जल्दी। 2 बार ऑलरेडी हम एमनेस्टी स्कीम का टैक्स पेयर बेनिफिट ले चुके हैं, अब थर्ड टाइम होप कि इसका बेनिफिट हमें दोबारा से मिल सकता है। लेकिन एमनेस्टी स्कीम का हमें ध्यान रखना है कि एमनेस्टी स्कीम से सिर्फ हमें लेट फी का वेवर मिलता है। लेट फी जो हमारी लगी होती है, लेट फी जो हमें जो पोर्टल ले रहा होता है उसका वेवर मिलता है। अदरवाइज जो बाकी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सेम रहते हैं, उसमें ऐसा नहीं है बाकी कॉन्सिक्वेंसेज भी बच जाएंगे। बाकी कॉन्सिक्वेंसेज वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं हमारी केस में, अगर हम अक्टूबर 2020 में बैठ के अगर हम फाइल कर रहे हैं, अगर सपोज 1920 की फाइलिंग कर रहे हैं हम अक्टूबर 2020 में, एमनेस्टी स्कीम आई और हमारी फाइनेंशियल 1920 की रिटर्न्स रहती थी, हम उसकी फाइलिंग कर रहे हैं अक्टूबर 2020 में। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो उसमें वो 3B की लेट फी नहीं लेगा। अगर 1 में जीएसटीआर 1 का भी वेवर आया होगा, जीएसटीआर 1 की भी लेट फी नहीं लेगा। लेकिन होगा क्या, आपको सेल की लाइबिलिटी पे करेंगे, राइट, लेकिन सामने वाले को उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। उसको आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेक्शन 16(4) का जो प्रोविजन है, जहां पे कहता है कि सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक ही आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, वो पास ऑन हो गई। हम अक्टूबर 2020 में फाइलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो जिसको हम इनवॉइस देंगे उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और सेम केस में जहां पे हम क्रेडिट ले रहे हैं, जो हमारे पास 1920 के जो परचेजेस होंगे, और वहां पे हम उनका आईटीसी लेने के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। बेसिकली कहने का क्रक्स ये है कि कॉन्सिक्वेंसेज वही रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें जो बेनिफिट मिलता है वो लेट फी का वेवर मिलता है। लेट फी का अमाउंट माना कि बहुत ज्यादा होता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन कई केसेस में जो अदर जो हमें को हमारे लिए उसमें कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो मच मच टाइम्स ज्यादा होते हैं। जो हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि हमें सेल की लाइबिलिटी में तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, सारा का सारा पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट सारा का सारा पे करना पड़ेगा, सामने वाले को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेम वे में हमारे को आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सारी लाइबिलिटी पे करेंगे हम, सारा इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज मान लेते हैं यही सितंबर से पहले अगर एमनेस्टी स्कीम, जो हमने एग्जांपल लिया अभी, हमने लिया था कि अक्टूबर 2020 में एमनेस्टी स्कीम आई और हमने 19-20 की जो है उसकी फाइलिंग करी। अगर मान लेते हैं हम यही अप्रैल या फिर मई 2020 में एमनेस्टी स्कीम आई और हम 19-20 की फाइलिंग करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम 19-20 का जो है आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं एज पर सेक्शन 16(4). मैं अभी रूल 36(4) की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 16(4) के अकॉर्डिंगली ही डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ, कि उसका बेनिफिट हम ले सकेंगे और सामने वाले को जिसको हम इनवॉइस देंगे, ठीक है, उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, और एल्स की वो बाकी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड करता हो। तो ऐसे केसेस में हमें ध्यान रखना है कि एमनेस्टी स्कीम सिर्फ लेट फी का वेवर देती है, बाकी के जो प्रोविजंस है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो आज की इस अपडेट में हमने दो चीजों में डिस्कशन करी। पहला तो जीएसटीआर 9(9)(c) की लेट फी नहीं लग रही फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, किसी की रहती है फटाफट फाइल कर लो, अच्छा मौका है, ठीक है। सेकेंड जो है, हमने एमनेस्टी स्कीम जो है हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए,
और एमनेस्टी स्कीम में लेट फी का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन बाकी कॉन्सिक्वेंसेज वैसे ही रहते हैं। आज की वीडियो में हमने यही डिस्कशन करी, तो आज की वीडियो इसी के साथ क्लोज करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।